हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को जो डीओई की तरफ से आपको क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट मिली है ना, चैप्टर नंबर 1 की, वो कराने वाली हूँ। तो आज की इस वर्कशीट में हम एचसीएफ एंड एलसीएम का कंसेप्ट जानने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर की एक वर्कशीट और हम कर चुके हैं, साथ के साथ असेसमेंट वर्कशीट्स भी हमने कर ली हैं। ठीक है, देखिए एचसीएफ और एलसीएम आपको पूरा कंसेप्ट पता ही होगा। हमने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कर रखा है, एनसीईआरटी से कर रखा है, केस स्टडी कर रखी है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रखे हैं हमने। ठीक है, साथ के साथ ये एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट भी हमने अलग से भी सीख रखा है। फिर भी कहीं पर भी डाउट होना तो पूछना एक बार कमेंट करके, तो उसमें आपको मैं जो लिंक्स हैं वो प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अब एचसीएफ और एलसीएम की फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ की, और एलसीएम की बात करूँ तो मैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल है यहाँ पर। यही है ना आपके पास इनकी फुल फॉर्म्स। अब कैसे पता चलेगा क्या है एचसीएफ और क्या है एलसीएम? तो देखो, जो आपने यहाँ पर आप फैक्टर्स निकालोगे, जैसे 48, 36 और 80 के फैक्टर्स मुझे यहाँ पर दे रखे हैं। तो अगर इन तीनों में मैं देखूं कि मेरे पास कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं तीनों के अंदर ही, तो तीनों के अंदर एक ये 2 कॉमन है और एक ये 2 कॉमन है। इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तीनों में। याद रखना, तीनों में देखना है। ठीक है, नहीं है ना, तो इसका मतलब इन तीनों 2 को मैंने एक बार लिख दिया और इन तीनों 2 को एक बार, तो मेरा एचसीएफ आ गया 4। तो जो भी कॉमन फैक्टर होता है ना, वो हम यहाँ पर लिखते हैं, वही हमारा एचसीएफ हो जाता है, उन्हें मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब बात करें अगर हम एलसीएम की, तो इन्हीं सेम को ही यहाँ पर हमने ले लिया, 36 ले लिया और 48 ले लिया। तो अगर मैं इनकी बात करूँ, तो जो कॉमन फैक्टर्स है ना, ये जैसे ये थे, इनको हम एक एक बार हमने लिख दिया, इनको दोबारा नहीं लिखेंगे। लेकिन जो अनकॉमन फैक्टर्स है ना, उन सबको हम एज इट इज लिख देंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा आपको, इसलिए क्वेश्चन दे भी रखा है यहाँ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 15, 24 एंड 30 का। तो अगर मैं 15 के फैक्टर्स यहाँ पर देखूँ तो वो 3, 5 जो होता है, तो 3 इंटू 5। 24 देखूँ तो वो आपके पास होता है यहाँ पर 6, 4 जा, तो 6 को लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 6, और 4 को लिख सकती हूँ 2 इंटू 2, है ना। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 हो गया। अब अगर मैं 30 के फैक्टर्स देखूँ तो 30 होता है मेरे पास 15 2 जा, है ना। तो 15 हो जाएगा 3 इंटू में 5, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब एचसीएफ कैसे निकालोगे? एचसीएफ आप निकालोगे जो तीनों में कॉमन है। तो ध्यान से देखो, तीनों में कॉमन क्या है, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है और एक 3 यहाँ है। ये तीनों में कॉमन है, पर 5 तीनों में नहीं है, छोड़ दो। 2 तीनों में नहीं है, छोड़ दो। तो आपके पास एचसीएफ आ जाएगा 3। अब अगर हम एलसीएम की बात करें, तो एलसीएम में जो कॉमन है ना, उसको तो मैंने एक 3 को ऐसे ही लिख दिया। बाकी जितने भी बचे, जैसे एक ऊपर 5 बचा वो लिख दिया, एक 24 वाले में 3 बार 2 है वो लिख दिया, और 30 वाले में एक 5 और एक 2 है वो लिख दिया। यही सेम चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई थी। क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ मैं। जो 2 में कॉमन होते हैं ना, वो भी एक ही बार लिख दो। जैसे 3 इंटू 5, 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये भी और ये भी है, तो एक ही बार लिख दिया। ठीक है, एक 2 यहाँ है और एक 2 यहाँ है, वो भी आपने एक बार लिख दिया। बाकी ये दोनों 2 जो बच गए वो एज इट इज लिख दिए। क्लियर हुआ? तो एचसीएफ तो तीनों में देख लिया। एलसीएम में क्या करते हैं, जो 2 में भी कॉमन होता है ना, उसको सिर्फ एक ही बार लिख देते हैं बस। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो गया, तो आपका नंबर आ गया यहाँ पर 120। तो ये आपका एलसीएम आ गया। तो ये छोटा सा एक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम का। कई बार इस पे भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाता है। ठीक है, तो कंप्लीट हो गई, एक ही क्वेश्चन था इस वर्कशीट में। अब आगे की और भी वर्कशीट्स हैं इस चैप्टर की, अभी आपको उसमें और कंसेप्ट्स बता रखे हैं। छोटी छोटी सी वर्कशीट है, हार्डली 5 to 10 मिनट लगने वाले हैं आपको एक वर्कशीट में, तो आप ये ज़रूर करके जाइएगा। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।